Good morning, children. How are you people? Children, in EVS, today we are going to move on with chapter 3, our bones and muscles. We have already discussed few topics of this chapter. In my last video, I have discussed about the backbone, rib cage, limbs, girdles. Isn't it? So today I am going to move on with the next part of the framework of the skeleton, you can say. Okay? That is joints, children. Parts of skeleton. Isn't it? The next is joints. Joint नाम सुनकर ही हमें समझ में आता है ना, समथिंग इज अटैच्ड टू ईच अदर. जब हमें किसी चीज़ को कंबाइन करना होता है टुगेदर, देन व्हाट डू वी यूज़ सम सॉकेट टाइप थिंग्स, इजंट इट. जब टू पाइप्स, जस्ट इमेजिन कि टू पाइप्स हैं, टू रॉड्स हैं वाटर पाइप के, उन्हें हमें कनेक्ट करना है. तो द मैकेनिक हु कम्स, जो प्लम्बर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सॉकेट टाइप मटेरियल को अटैच करते हैं ना मिडल में. वो उसे करते हैं, वन साइड एक अदर पाइप रहता है और वन साइड अदर पाइप. And after using the socket, what happens? Both the pipes are attached to each other. Isn't it? You might have seen also. तो बिल्कुल उसी तरह के joints different kinds के हमारे human body में भी present होते हैं. Clear? So bones are hard and rigid. Then how do we move? ये भी बात सही है कि हमारे जो बॉडी में बोन्स जो हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और रिजिड होती है, बट उसमें मूवमेंट तो होती है. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स. ये जॉइंट्स के द्वारा ही पॉसिबल होता है. नाउ जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और जॉइन टुगेदर. बोन्स आर जॉइंड बाय अ थ्रेड लाइक बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. तो जॉइंट्स के अंदर में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक बैंड होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स. ड्यू टू दैट लिगामेंट्स, उसी लिगामेंट्स के हेल्प से हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट पॉसिबल होती है. नाउ जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इमूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल. कुछ इमूवेबल है, मीन्स जिन जॉइंट्स ऐसे हैं जो जिसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी जॉइंट्स हैं जिसमें मूवमेंट पॉसिबल होती है. नाउ इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स. फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स इन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड द पेल्विस. हमारे पेल्विस में और हमारे स्कल में भी कुछ जॉइंट्स होते हैं, बट दे आर इमूवेबल, दे डोंट मूव. नाउ व्हाट आर मूवेबल जॉइंट्स? मूवेबल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द बोन्स. बोन्स के फ्री मूवमेंट में वो परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं हमें. दे हैव कार्टिलेज बिटवीन देम सो दैट द बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर. तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो जॉइंट होते हैं, लाइक हमारे लेग में, हमारे हैंड में, देन हमारे नेक में कुछ ऐसे जॉइंट्स रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम मूवमेंट कर सके. तो इनसाइड द जॉइंट यू कैन से, उस जॉइंट को के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, एक लिक्विड टाइप रहता है, जिससे कि जो टू बोन्स है ना एक दूसरे से रगड़ाए नहीं. ओके, स्क्रैच ना हो, अदरवाइज क्या होगा, इंजरी हो जाती है. नाउ मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर मेजर टाइप्स. फोर मेजर टाइप्स के आपके मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज हिंज जॉइंट. चिल्ड्रन, दिस जॉइंट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर. इट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज बैक एंड फोर्थ. तो जो हिंज जॉइंट होता है वो क्या, वो एक ऐसा टाइप का जॉइंट होता है जो कि बिल्कुल एक डोर की तरह वर्क करता है. समटाइम्स इन सम ऑफिसेज यू माइट हैव सीन ना कि आप पुश करते हो, आपको प्रेशर देना पड़ता है डोर पर, आप प्रेशर देते हो और डोर ओपन होता है. एंड आफ्टर दैट एज यू गेट इन, आप डोर को जैसे ही छोड़ते हो क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली गोज एंड क्लोजेस. वो स्टिक हो जाता है अचानक से, फिर से वो अपने आप बिना किसी सपोर्ट या हेल्प के वो ऑटोमेटिकली इट इज़ क्लोज्ड बाय इटसेल्फ. तो ओवर देयर हिंज जॉइंट इज़ यूज्ड. जैसे हमारे बॉडी में हिंज जॉइंट है ना, उसी तरह वहाँ पर भी उसी टाइप के जॉइंट्स होते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स, बोन्स ऑफ नीज, एल्बोज, फिंगर्स एंड टोज. नी में भी ये हिंज जॉइंट होता है, जिससे कि हम हमारे नी और थाई के बीच में होता है, जिसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं. हमारे एल्बो में होता है, हमारे फिंगर्स के बीच में होता है, एंड इवन इन आवर टोज ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट. क्लियर? हिंज जॉइंट.
Now next comes ball and socket joint. Okay, now what is ball and socket joint? In it, the ball like end of one bone fits into a cup like socket to the other bone. You can see in this picture also children. देखिए ये बीच में एक सॉकेट टाइप का है, बॉल टाइप का है. ओवर हियर ऑल्सो यू कैन सी ये टू बॉल्स टाइप का रहता है सॉकेट जॉइंट, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है. बिल्कुल बॉल की तरह रहता है और टू जॉइंट्स के ऊपर वो अटैच्ड रहता है. ओके, व्हाई इट इज अटैच? सो दैट जो टू बोन्स है ना आपके, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों बोन्स के बीच में स्क्रैचेस ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए. दैट इज व्हाई इट इज प्लेस्ड ओवर देयर. Now the round bone easily rotates in the socket. It allows movement in almost all the directions. Due to this only आप able होते हो अपने leg को all the four sides में या up में down में, in all the four directions we are possible to move our joints. Now इसके examples क्या क्या हैं? Shoulder joint and hip joint means ये हमारे shoulder में present होता है और ये हमारे hip में भी present होते हैं. Clear? Next comes children pivot joint. What is it? In it, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other bone. It allows the rotating movement from side to side and up and down. मीन्स पाइवट जॉइंट जो होता है वो राउंडेड सरफेस में रहता है और वन बोन, एक बोन में रहता है और फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड. इस तरह से वो रिंग फॉर्म्ड रहता है और वो सेकेंड बोन जो आपकी रहती है जॉइंट में, दोनों जॉइंट के बीच में इस टाइप के रिंग्स बने रहते हैं. बिल्कुल जैसे आप किसी स्क्रू को देखा है ना आपने, तो स्क्रू के ऊपर ऐसे राउंड टाइप के सर्कल्स बने रहते हैं ना, और जिसमें हम उसे सेट करते हैं या फिट करते हैं उसके अंदर भी सर्कल इस टाइप के बने रहते हैं ना, एंड एज इट गेट्स इन वो उसके साथ लॉक होता है. इन द सेम मैनर इसी टाइप के पाइवट जॉइंट्स होते हैं इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वो क्या करते हैं? इट ओनली अलाउज टू रोटेट या किसी भी टाइप का मूवमेंट साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए वो पॉसिबल करवाते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स ये कहाँ होते हैं? इन द नेक, at the base of the skull and in the elbows. Even elbows में होते हैं और हमारे skull के base में होते हैं. Like neck, अब neck को पूरा चारों तरफ से in both the directions it's easy to move ना. It is only possible with the help of pivot joint children. Clear? Next joint, the fourth joint is gliding joint. अब what is gliding joint? In it two flat bones slide over one another. इसमें दो फ्लैट बोन्स जो होते हैं वो स्लाइड करते हुए रहते हैं एक दूसरे के ऊपर. इट अलाउज सिंपल बैक एंड फोर्थ स्लाइडिंग एंड साइडवेज स्लाइडिंग. ओके, नाउ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल्स. एंकल आपके लेग में होता है और रिस्ट आपके हैंड में होता है. आपके हैंड और आपके पाम के मिड में जो एरिया होता है ना, ये वहाँ पे जॉइंट आपको पाए जाते हैं. दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट. इज इट क्लियर? ऑल द फोर काइंड्स ऑफ जॉइंट्स: हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. इज इट क्लियर? है ना बहुत इंटरेस्टिंग. और आपने कभी इस बात पर गौर भी नहीं किया होगा कि ओह यू माइट हैव थॉट कि अच्छा हमारी बॉडी में इतनी मूवमेंट होती है बिकॉज गॉड हैज़ मेड अस इन दिस मैनर. नो चिल्ड्रन, गॉड हैज़ मेड, नो डाउट, बट स्टिल अगर इनमें से कोई भी एक जॉइंट में हमें प्रॉब्लम आती है ना, तो वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आफ्टर दैट समटाइम्स वी आर नीडेड टू गो फॉर सम सर्जरीज. आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको आपने देखा होगा अक्सर एट ओल्ड एज, स्पेशली इन ओल्ड एज, या फिर किसी की एक्सीडेंट्स हो जाती है, इन दोज केसेज ऑल्सो यू कैन सी पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस जॉइंट पेन्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स. What are muscles? Muscles होते क्या हैं? Press the palm of your left hand with your right hand. Right hand से left hand के palm को आप press करिए. You will feel something soft beneath the skin. Skin के नीचे कुछ soft type का feel होता है ना? They are only muscles, children. Now muscles are bunches of tissues inside the body.
बॉडी के अंदर बंच में जो टिश्यूज होते हैं ना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मसल्स. नाउ मोस्ट ऑफ देम आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. तो कुछ वैसे सॉफ्ट टिश्यूज वाले टिश्यूज होते हैं जो कि आपके इन मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं या बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, those tissue fibers are known as tendons. Clear? Muscles क्या होते हैं? Now what do you mean by kinds of muscles? Kinds of muscles क्या होते हैं? There are 3 kinds of muscles in the body. हमारे बॉडी में 3 kinds के muscles होते हैं. First is voluntary muscles. Now these muscles are attached to the bones. ये जो muscles है ये हमारे bones के साथ attached होते हैं. So they are also called skeletal muscles. Now these muscles are under our control, that is we can move them according to our wish. तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना, ये हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलिटल मसल्स. बोन्स के साथ अटैच्ड है इसीलिए हम लोग इन्हें स्केलिटल मसल्स भी कहते हैं. और ये हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होती है या फिर हमारे विश के अकॉर्डिंगली जो भी हम मूवमेंट करना चाहते हैं तो ये उनमें हेल्प करती हैं. नाउ द आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एक्सेट्रा हैव वॉलेंट्री मसल्स. सी चिल्ड्रन, वॉलेंट्री मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे आर्म्स में, हमारे लेग्स में, हमारे हैंड्स में. ओके, नाउ दीज मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑन देम एंड आर कॉल्ड इवन स्ट्राइप्ड मसल्स. सी यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इस टाइप के स्ट्राइप्स प्रेजेंट है ना यहाँ पे. दैट इज वाई वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्राइप्ड मसल्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स इनवॉलेंट्री मसल्स. अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, दीज मसल्स आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, दे वर्क ऑन देयर ओन. ये हमारे जैसे कि वॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, बट जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं दे आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, दे वर्क ऑन देयर ओन. These muscles are found in and around our internal organs like the windpipe, stomach, blood vessels, etc. तो ये जो involuntary muscles होते हैं ना, ये हमारे windpipe, stomach और blood vessels में प्रेजेंट होते हैं. नाउ दीज मसल्स डू नॉट हैव स्ट्राइप्स ऑन देम. अब ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनमें स्ट्राइप्स नहीं होते हैं एज वॉलेंट्री मसल्स हैं. दे आर स्पिंडल शेप्ड, शॉर्ट एंड वर्क स्मूदी. वो स्मूदी वर्क करते हैं और शॉर्ट होते हैं और स्पिंडल शेप में होते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स. दैट इज वाई इनवॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स. Now next comes third, cardiac muscles. 3 kinds I have said now. There are 3 kinds of muscles. So last is cardiac muscles. The muscles found in the heart are called cardiac muscles. हमारे हार्ट में जो मसल्स फाइंड आउट होते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. Now these muscles are also involuntary muscles. अब जो कार्डियक मसल्स है ना वो भी involuntary muscles कहलाते हैं, but they have stripes like voluntary muscles. But यू कैन सी छोटे छोटे स्ट्राइप्स इसमें बने हुए हैं ना. यस, तो बिल्कुल इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह ये दीज मसल्स आर ऑल्सो लाइक इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह ही होते हैं, बट इनके अंदर स्ट्राइप्स प्रेजेंट होते हैं लाइक वॉलेंट्री मसल्स. नाउ दीज आर स्ट्रॉन्ग मसल्स. दे वर्क कंटिन्यूसली पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी होल लाइफ. पूरी लाइफ टाइम तक ये ब्लड को पंप करने में थ्रू आउट द बॉडी दे हेल्प अस. इज इट क्लियर नाउ व्हाट आर कार्डियक मसल्स? ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर क्लियर टू यू पीपल. नाउ नेक्स्ट कम्स वर्किंग ऑफ मसल्स. अब मसल्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं दैट वी विल सी. मसल्स along with bones help the body in movement. Now muscles work in pairs ओनली. ओके, जो मसल्स है वो सिर्फ पेयर्स में हमेशा वर्क करते हैं. द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग कलेक्टिवली. व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर स्ट्रेचेज एंड वाइस वर्सा. मीन्स क्या होता है, जो 2 जॉइंट्स वाले मसल्स होते हैं, जॉइंट उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड स्ट्रेचिंग होता है कलेक्टिवली. और इन्हीं के वजह से, इसी स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्टिंग के वजह से ही, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही उनमें मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट इन आवर एल्बोज. एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे कि एल्बोज में ये प्रेजेंट होते हैं एंड हाउ डज इट वर्क.
ओके, व्हेन वी बेंड आवर एल्बो, आप बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में, इस पिक्चर के स्ट्रक्चर में अपने एल्बो को आप बेंड करिए. व्हाट कैन यू फाइंड? दिस मसल कॉल्ड द बाइसेप. ये जो मसल होता है ना, जिसे हम बाइसेप मसल्स आप लोग कहते हो ना, इन अदर वर्ड्स सी माई बॉडी, बॉडी आप लोग बॉडी दिखाते हो ना, दोज मसल्स आर नोन एज बाइसेप्स चिल्ड्रन. ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम शॉर्टर. जैसे आप अपने हैंड को बेंड करिएगा तो वो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाते हैं और दे स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, नाउ दिस मसल कॉल्ड द ट्राइसेप. ये वाला जो यहाँ वाला जो मसल्स होता है ना, इट इज़ नोन एज ट्राइसेप्स चिल्ड्रन. जो नीचे वाला मसल्स होता है उसे हम ट्राइसेप कहते हैं. वो स्ट्रेच करता है एंड बिकम्स लॉन्गर. और जैसे ही बेंड करते क्या होता है, हमारे ट्राइसेप्स जो हैं वो उसमें स्ट्रेचनेस आता है और वो लॉन्ग बन जाते हैं. क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? नाउ नेक्स्ट कम्स व्हेन वी स्ट्रेटन आवर आर्म्स. जैसे ही हम हमारे आर्म्स को स्ट्रेट करते हैं क्या होता है, जो हमारा टू काइंड्स ऑफ मसल्स होता है ना, बाइसेप मसल्स जो होता है, सी ओवर हियर, बाइसेप मसल्स क्या होता है, वो रिलैक्स करता है एंड इट बिकम्स लॉन्गर, वो लॉन्ग बन जाता है. एंड द अदर वन चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस, जो हमारा ट्राइसेप होता है, इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इट बिकम्स शॉर्टर. इज इट क्लियर टू यू पीपल? थैंक यू.